ये विश्वकर्मा है इस देश के, जिन्होंने देश को बनाया है और जिनको इस सरकार ने उल्लू बनाया है। जिन्होंने देश को बनाया उस सरकार ने उनको आज ये स्थिति कर दी है कि ना घर के रहे ना घाट। आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, या तो हम पेंशन लेके जाएंगे या उनको हमारी आरती उठानी पड़ेगी। देश हमारा है, हमने बनाया है। आप हमें इग्नोर करके देश नहीं चला सकते। आप हमें कूड़े कचरे में फेंक के देश को स्वच्छ नहीं बना सकते। हमारा देश है, जैसे जितना आपका है उतना हमारा है, हमारे बाप का है, और हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। 8 साल से लड़ाई चल रही है और 10 साल पहले इसी सरकार के इसी पक्ष ने, बीजेपी ने मार्च 2014 में वचन दिया था कि हमारी सरकार आती है तो 90 दिनों में हम आपका काम करेंगे। CWC है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसकी सभा होती है, मीटिंग होती है, उसमें मुद्दे उठाए जाते हैं, डिस्कशन होता है प्रॉपर पूरी तरह से। फिर फाइनल जो डिसीजन होगा उस पर पूरी संगठन निर्णय लेगी और मतलब अमल करेगी, और इसमें जो भी निर्णय होगा फिर उसमें हम अमल करेंगे। फिर आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कल उड़ीसा से आए या छत्तीसगढ़ से आए, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ प्रशासन थोड़ी 2 घंटे बैठने के लिए टाइम नहीं दे रहा। ये और कल का क्या प्रोग्राम है आपका? कल फिर यहाँ पे आएंगे, यदि परमिशन नहीं मिला तब भी आएंगे। क्या करेंगे? इतने दूर से लोग टिकट निकाल के आ रहे हैं। अब या तो हमें पहले से बोल देते कि नहीं, अभी अगर हमने टिकटें निकाल के लोग आ रहे हैं तो उनको तो हमें बात करनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे। जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको भी सरकार रेवड़ी बांट रही है। किसी को 6,000 रुपए दे रही साल में, किसी को कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन एक जो उम्र के लास्ट पड़ाव पे उनका ख्याल नहीं रखती। देखिए, सरकार किसको क्या देती है इस पे हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो भी भारत की जनता है उसको सबको खुशहाल रखे, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमारा जो पैसा कटा है, ये एक ही कम्युनिटी ऐसी है पूरे हिंदुस्तान में, EPS 95 के श्रमिक या उसके रिटायर्ड लोग, कि इन्होंने जो पैसा भरा है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की सबसे पहली स्कीम है। अगर ये स्कीम फेल हो गई और इन लोगों को अगर निराशा हुई तो आगे चल के NPS का वही हाल होगा, आगे चल पे श्रमयोगी मानधन योजना का वही हाल होगा। क्योंकि आपकी सरकारी व्यवस्था या जो बाबूडम है वो आपका काम नहीं कर रहा है, वो आपके इंटरेस्ट को संभाल नहीं रहा है। जबकि बैंक में अगर पैसा डालते तो आज इनके बैंक में 20 लाख रुपए हो जाते। सरकार के पास पैसा दिया, हम सरकार पे भरोसा रखते हैं। सभी लोग 100 रुपए का नोट लेके जाते हैं तो उसमें हमें दाल चावल सब्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है मैं भारत का गवर्नर आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये प्रॉमिसरी नोट है। तो ये भारत के मतलब जो देश है हमारा, उसके ऊपर के भरोसे की वजह से एक कागज चलता है। तो हमने पैसे भरे हैं तो हमारा भरोसा अगर सरकार तोड़ेगी तो इसके बाद NPS वालों का भी यही हाल होगा, श्रमयोगी मानधन योजना वालों का यही हाल होगा, और लोग सरकार से पैसे देने में कतराएंगे। बिल्कुल उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि आज कल में सरकार हमारा काम करेगी, और सरकार काम करेगी फिर हम मिलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि सरकार ने काम किया, उनका धन्यवाद भी देंगे। अगर नहीं होता है तो फिर वो अगली बात है।